नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। ग्रुप डी के रिगार्डिंग आज कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर आई है और वो क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या इस इन्फॉर्मेशन के मायने हैं, उसको समझ लेते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन और ग्रुप डी CET की आंसर की आपत्ति दर्ज कराने के लिए 100 रुपये का शुल्क लेगा। तो इस चीज़ का मतलब यही है कि भाई एक दो क्वेश्चन, मतलब मान के चलिए हर एक आंसर की में 3 से 4 क्वेश्चन के आंसर गलत मिलेंगे और वो ऑब्जेक्शन बच्चे लाएंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पे फाइट है। तो ये तो सबको समझ में आता है कि 100 रुपये तो देने पड़ेंगे, कभी भी जारी हो सकती है आंसर की। अब इस चीज़ का तो कोई इलाज नहीं है भाई, कभी भी कर सकते हैं, तो समझ लेना कब होगी। 3 गुणा के सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का क्लेम वेरीफाई होगा, ये एक समझने की बात है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, डॉक्टर सुरेंद्र धीमान के अकॉर्डिंग 3 टाइम्स आपका कैटेगरी का पोस्ट का बुलाया जाएगा। अब जो 3 टाइम्स है ये है आपका 13,500 पद है, तो इनका 3 टाइम 40,000 उम्मीदवारों की जांच होगी। ठीक है, तो ये एक चीज़ समझने की कि 40,000 कैंडिडेट की जो है नंबर की वो वेरिफिकेशन होगी और परिवार पहचान पत्र से यह वेरिफिकेशन होगी, इसलिए PPP से ही वेरिफिकेशन होगी। PPP बड़ा एक मोड आया है, बड़ा झटका दिया है, आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगी डी ग्रुप में, परिवार पहचान पत्र से डायरेक्ट डाटा उठेगा, वहाँ से आपकी वेरिफिकेशन होगी। अब उन्होंने जान करके करवा रखी है, PPPID में गलती से हो रही है, वो इनको कोई लेना देना नहीं है। हालांकि स्टूडेंट को टाइम दिया जा सकता है, मतलब भाई आपका अगर नाम आता है या नाम हटता है। अब यहाँ पर 2 पेज चढ़ेंगे, ये PPP से वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, और मेरा जहाँ तक अनुमान है ये जो वेरिफिकेशन है ये 28 नवंबर से स्टार्ट कर लेंगे ये। ठीक है, अब इनको ये PPP से वेरिफिकेशन करेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन तो क्या है ये करेंगे नहीं। अब ये फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो जो टॉपर बच्चे हैं जो 40,000 में आएंगे, मोस्टली कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जो TGT के हैं, मैं भी जानता हूँ काफ़ी बच्चों को जो TGT के हैं, उसके बाद आपके CET C ग्रुप के हैं। ठीक है, CET C ग्रुप के ज़्यादा नहीं तो यहाँ कम से कम 6 से 7,000 बच्चे मानिए जो आपका इफेक्ट डालेंगे 6 से 7,000 पोस्ट पर। अब ये जो 6 से 7,000 पोस्ट पर, अब देखिए, अब फिजिकल वेरिफिकेशन होती तो ये TGT वाला क्या पता फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना ही ना जाता। ठीक है भाई, उसको अगर उसका रिजल्ट पहले आ जाता, CET की भर्ती पूरी होती तो ये CET में जो C ग्रुप में जिसकी कन्फर्मेशन हो जाती कि भाई हाँ मेरे को नौकरी मिल जाएगी, तो वो वेरिफिकेशन ही करवाने ना जाता। अब इस चीज़ से ना कोई मतलब ही नहीं रहा, चाहे इनको ये तो जाए चाहे ना जाए, घर बैठे बैठे वेरिफिकेशन होगी, PPPID से वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, तो ये PPPID से वेरिफिकेशन, अब ये हो सकता है कि फिजिकल हो, अभी ये कंफर्म नहीं है, कंफर्म किया नहीं है इन्होंने, लेकिन PPP से होगी, इन्होंने ये कहा है। ठीक है, अब PPP से करेंगे तो ये वहाँ बैठ के भी कर सकते हैं भाई, PPPID खोल ली स्टूडेंट की और वो कर लिया। ये 3 लाख जो 40,000 जो स्टूडेंट हैं, ये बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिजिकल उसके लिए वहाँ पंचकूला, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो इनको पंचकूला बुला के करने ही पड़ेंगे, इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसके 2 मायने हैं। PPP की वेरिफिकेशन ये पहले ही कर लें अपने वहाँ, और साथ में क्या है जो डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन है वो वहाँ बुला के कर लें। अब ये डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन आपकी कब से स्टार्ट हो जाएगी, 28 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी, और 40,000 स्टूडेंट है तो लगभग आपकी 15 दिसंबर तक ये क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, अगर ये अभी करवाएंगे तो। ठीक है, तो कुल मिला के बात वही है, कट ऑफ इसकी क्या है, आई जाने वाली है, क्योंकि इसका दूसरा रीजन क्या है, 8,55,000 में से 7,21,000 ने सरकारी मतलब 5 नंबर क्लेम किए हुए हैं। गजब की बात है भाई, लगभग आपके 90% बच्चों ने 5 नंबर अंक क्लेम किए हुए हैं ग्रुप डी में, 5 नंबर क्लेम किए हुए हैं डी ग्रुप में। कमाल की बात है भाई, कमाल की बात है। आ जाओ भाई, अभी यहाँ आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि ग्रुप डी CET परीक्षा में 8,55,061 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी, जिनमें से जनरल के आपके 2,83,570 कैंडिडेट हैं, अनुसूचित जाति के 2,59,126 हैं, BCA के 1,85,630 हैं, BCB के 1,58,595 हैं और 486 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने कोई कॉलम नहीं भरा।
फादरलेस कॉलम में 3619 ने फादरलेस बताया है, ठीक है, फादरलेस में 3619 ने, जबकि 68 ने कुछ भी नहीं भरा। उन्होंने बताया कि एसटी कैटेगरी में लगभग 445 उम्मीदवारों ने भर दिया, जबकि हरियाणा में एसटी कैटेगरी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे महानुभाव भी हैं एसटी के, जिस 445 जो एसटी भर दे एसटी है ही नहीं, यानी हरियाणा के बाहर के मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और टपरीवास कैटेगरी के 373 उम्मीदवारों ने भरी है। तलाकशुदा 3 महिला उम्मीदवारों ने भरी है। अध्यक्ष ने बताया कि 2,67,592 विवाहित हैं, जबकि 5,54,000 अविवाहित। अरे काका जितना बेरा पार्ट गया कि इनकी गंडा की पेंशन तो बंद हो, या गंडा की पेंशन बंद नहीं ट्राई में हो, इनका ब्याह भी हो जाए, काट कूट के करो एक पास है, जल्दी से पहले CTC की भर्ती पूरी करवाओ। 2,229 विधवा हैं। 877 उम्मीदवारों ने कॉलम में कुछ नहीं लिखा। परिवार में सरकारी नौकरी होने कॉलम में 7,21,250 ने नहीं लिखा, जबकि 1,33,734 ने हाँ भरा है, जबकि 77 ने कुछ भी नहीं भरा। यानी 1,33,734 ऐसे कैंडिडेट है जिनके परिवार में नौकरी, बेचारे फिर भी आपका क्या है, डी ग्रुप का एग्जाम उनको देना पड़ा है, क्योंकि बेरोजगारी दर इतनी है। तो अब जो 5 नंबर का क्राइटेरिया वो क्या है भाई? 5 नंबर का क्राइटेरिया है, एक तो क्या है आपके इसमें फादरलेस हो, और एक आपकी 180 से इनकम कम हो। यही क्राइटेरिया होगा 5 नंबर का, या बदल दिया इन्होंने? तो ये क्राइटेरिया है पता नहीं। अगर नौकरी के 5, जिसके नौकरी नहीं है उसको भी अगर ये 5 नंबर देंगे तो भाई 7,21,000 कैंडिडेट है। लेकिन मेरे हिसाब से जो क्राइटेरिया है वो ये है कि फादरलेस हो या आपकी 180 से इनकम कम हो। तो वो डाटा इन्होंने नहीं बताया कि 5 नंबर अंक क्लेम कितने कैंडिडेट ने किया है, वो नहीं इन्होंने रिवील किया है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से फिर भी अगर ऐसे होता है तो इसकी कट ऑफ भाई हाई जाने की पूरी उम्मीद है ग्रुप डी की, क्योंकि यार वही TGT के बच्चे बैठेंगे, वही आपके PG उसके क्या नाम है ये CTC ग्रुप के बैठेंगे। तो 6 से 7 हज़ार पोस्ट पे आपका क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। अब बच्चे क्या कहें, रिजल्ट बाद में निकाल दो। अरे रिजल्ट का क्या मुद्दा है? रिजल्ट का कोई मामला थोड़ी है, मामला है वेरिफिकेशन का। अगर बच्चे TGT के जो टॉपर हैं वो वेरिफिकेशन में चले गए तो इसका मतलब उनका रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, चाहे वो नौकरी लगे या ना लगे। वो तो फिर वेटिंग का मामला हो गया ना सारा, वो तो वेटिंग में खुलेगा जाके। इसका मतलब साफ है कि भाई TGT और CTC ग्रुप वाले बच्चे के आपके मतलब रोल नंबर आएंगे और 6 से 7 हज़ार पोस्टों का आप पर फर्क देखने को मिल सकता है। इससे कम हो सकता है, लेकिन 6 से 7 हज़ार अनुमानित मान के चल गए तो इससे कट ऑफ मुझे लग रहा है कि अब भाई थोड़ी सी जनरल की हाई जाएगी, 75 के आसपास सूट अप कर सकती है, ठीक है। डाउन आने के तो चांसेस नहीं है। डाउन तो तब आती जब TGT का बच्चा आपका या CTC ग्रुप का बच्चा वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएगा। अगर वो वेरिफिकेशन के लिए चला गया तो वो फाइनल रिजल्ट में आपका इंक्लूड होगा। फाइनल रिजल्ट में इंक्लूड होगा तो उसका भाई नंबर आएगा। तो मामला यहाँ है कि ये फिर वेटिंग का मामला चलेगा, और वेटिंग वाला मामला जो है वो वेटिंग वाला थोड़ा हरियाणा का ट्रैक सिस्टम खराब है। क्लर्क की वेटिंग तो 5 साल से नहीं लगी है, ठीक है। तो वेटिंग वाला मामला जाबड़ है। तो एक बार के लिए तो भाई कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि TGT और CTC ग्रुप के बच्चे वेरिफिकेशन से पहले बाहर ही नहीं होंगे। पहले ही अगर उनकी वेरिफिकेशन होगी तो वो तो रिजल्ट में उनके रोल नंबर तो आएंगे। इस बात पे आपको गौर से सोचने की ज़रूरत है। तो अभी इनको मेरे हिसाब से प्रोसेस बढ़ानी नहीं चाहिए थी, ठीक है। ग्रुप डी की प्रोसेस को रोक देना चाहिए था। अगर CTC ग्रुप की ये भर्ती पूरी करना चाहते थे, ठीक है, क्यों, जो कि इनके हाथ में थी, अभी भी हाथ में है, तो इनको ग्रुप डी की प्रोसेस को रोक देना चाहिए। अगर ये ग्रुप डी की वेरिफिकेशन करवाएंगे तो वही है भाई, TGT और जो CET के टॉपर हैं वो वेरिफिकेशन में जाएंगे। उनकी वेरिफिकेशन अगर ये ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन करेंगे तो वो वेरिफिकेशन करवाएंगे। अगर ये फिजिकल वेरिफिकेशन करवाएंगे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे तो कैंडिडेट तो जाएगा वहाँ। जब वहाँ कैंडिडेट जाएगा तो उसका नाम रजिस्टर होगा कि भाई इसने वेरिफिकेशन करवाई है, तो उसका जो फाइनल रिजल्ट है उसमें भी नाम आएगा। इससे तो कट ऑफ आई जाएगी। नुकसान तो होगा भाई, 6-7 हज़ार जो कैंडिडेट है उनको नुकसान झेलना पड़ सकता है। और वैसे भी भाई बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं, 8,55,000 कैंडिडेट हैं और इक्वल लेंगे ये। एक बात और बता देता हूँ, 4 शिफ्ट हैं, चारों शिफ्ट में से शायद मेरे हिसाब से इक्वल कैंडिडेट लेंगे। मान लिया 10,000 कैंडिडेट यहाँ से, 10 यहाँ से, 10 यहाँ से और 10 यहाँ से, मेरे को समझ में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा नुकसान है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, एक शिफ्ट में से 10,000 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा,
ठीक है, एक शिफ्ट में से कितने हज़ार का कैंडिडेट का हुआ, 10,000 का, सीधा सा हिसाब इन्होंने लगा लिया है। टोटल 40,000 कैंडिडेट आएंगे, एक शिफ्ट से 40,000 आएंगे। और एक शिफ्ट में बच्चे कितने बैठे हैं, लगभग 2.5 लाख बच्चे आपके हर एक शिफ्ट में बैठे हैं। तो 2.5 लाख बच्चों में से, कितनों में से भाई, 2.5 लाख बच्चों में से 2 2 4 2 6 2 8, 2.5 लाख तो नहीं, एक शिफ्ट के हिसाब से 2.5 नहीं, 2 लाख बच्चे मानो, 2.25, हाँ 2.25, 2 2 4 2 6 2 8, 15 30 50, हाँ भाई 2.25 लाख बच्चे एक शिफ्ट में बैठे हैं। उनको नॉर्मलाइज का मतलब क्या होता है, सभी को बराबर लेके आना। तो 2.25 लाख बच्चों में से 10,000 बच्चों में बाप को आना है, तो भाई बहुत मुश्किल काम है। मेरे को लगता है कि कट ऑफ काफ़ी आई जाएगी, काफ़ी आई, क्योंकि अब इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई हर एक शिफ्ट से आपका 10,000 बच्चों को लेंगे। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है, हर एक शिफ्ट से इक्वल बच्चे उठाना। जब ये इक्वल बच्चे उठाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि ऐसा तो नहीं होगा कि भाई एक शिफ्ट से मैक्सिमम बच्चे उठा लिए, ठीक है, तो मुझे लगता है कि हर शिफ्ट से 10-10 हज़ार बच्चे उठाएंगे। और जो 10-10 हज़ार बच्चे उठाएंगे वो आपके 2.25 लाख में से 10,000 बच्चे उठेंगे, तो कट ऑफ हाई जाएगी। तो ये मेरा अनुमान है। बाकी अगर टीजीटी इस प्रोसेस को डी ग्रुप की को यहीं रोक दे और टीजीटी और का रिजल्ट निकाल दें और उनको ज्वाइनिंग लेटर दे दें, और सीटीसी ग्रुप का तो देखो बहुत मुश्किल है। सीटीसी ग्रुप के बच्चे तो नहीं निकलेंगे, क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग तो मार्च से पहले मिलेगी नहीं, तो वो तो मामला सीटीसी ग्रुप वाला तो भूल ही जाओ। अगर टीजीटी के भी अगर ये ज्वाइनिंग दे देते हैं तो कम से कम वहाँ 1,000-2,000 बच्चे तो वहाँ चले जाएंगे, ज़्यादा नहीं है, टीजीटी में 1,000-2,000 बच्चे फ़र्क डालेंगे, वो वहाँ चले जाएंगे। तो उससे 1 नंबर तो कट ऑफ कम आएगी 1,000 से। तो ये तो भाई वंडर हो गया है, ठीक है। बाकी आपको कोई डाउट है डी ग्रुप से रिलेटेड, अपने क्वेश्चन रख सकते हो, जो दोपहर को वीडियो आएगी उसमें आपके बता दिए जाएंगे। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।